नमस्कार, मैं हूं यतंदर तिवारी। नंदीश्वर पहाड़ी पर बसे नंद बाबा मंदिर के पहली बार दर्शन चैतन्य महाप्रभु जी ने किए थे। चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने पहली बार एक गुफा में यशोदा मैया, नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। चैतन्य महाप्रभु जी के ही एक शिष्य हुए हैं रूप गोस्वामी। जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, ये स्थान रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली रहा है। एक मान्यता है कि यहाँ पर जब रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे तो उन्हीं दिनों उनके बड़े भाई यहाँ पावन सरोवर पर रहते थे। पावन सरोवर यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण तालाब है। रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी पावन सरोवर पर भजन पूजन किया करते थे। एक बार सनातन गोस्वामी जी को इच्छा हुई कि अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी जी से मिल करके आना चाहिए, उनकी कुशल खेम लेनी चाहिए। तो वो पावन सरोवर से चल करके यहाँ आए। रूप गोस्वामी जी को जब अपने बड़े भाई यहाँ आए तो उनके मन में एक लालसा उत्पन्न हुई कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ ऐसा सामान लाऊं कुछ मीठा हो। तो उनके मन में इच्छा हुई कि ब्रज से माधुकरी में खीर मांग करके लाऊं। तो माधुकरी में खीर मांगने की इच्छा उनकी हुई। अब वो रूप गोस्वामी जी खीर लेने के लिए नंदगांव बस्ती में चले गए। पीछे से ऐसी मान्यता है कि राधा रानी जी स्वयं अपने हाथ से खीर बना करके और एक बालिका का रूप रख करके यहाँ आई और सनातन गोस्वामी जी को अपने हाथों से खीर खिलाई। अब राधा रानी जी चली गई, सनातन जी ने खीर खा ली। उसके बाद रूप गोस्वामी गांव से खीर लेकर के आए। उन्होंने कहा भैया खीर खा लो। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा भैया थोड़ी देर पहले आपने ही तो एक बालिका को भिजवाया था यहाँ खीर दे करके, और वो खीर मैंने खा ली। वो बड़ी दिव्य खीर थी। उस दिव्य खीर को खा करके मुझे बैकुंठ जैसा अनुभव हुआ। रूप गोस्वामी ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई खीर नहीं भिजवाई। मन ही मन वो सोचने लगे कि ये काम जरूर नटखट कृष्ण का या राधा का है। उन्होंने उस बालिका का चित्रण पूछा कि वो बालिका कैसी थी, कितनी बड़ी थी, और उसी के हिसाब से वो गांव में पता करने गए कि वो बालिका कौन थी। लेकिन बालिका का कहीं पता नहीं लग सका। फिर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वो बालिका कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी जी थी, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के यहाँ बड़े भाई को खीर खिलाने आई थी। इसके बारे में हम और ज़्यादा कथा यहाँ के महंत बाबा ऋषिकेश दास से जानेंगे। ये जो रूप सनातन है कौन है? हाँ। ये चैतन्य प्रभु सर्ग समय श्री रूप सनातन भट्ट रुगुना श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रुगुना है। ये सर्ग समय ब्रज जिला में सब मंजरी भाव से राधा जी के निकुंज में सेवा में थी, और वही भाव है। लेकिन कृष्ण लीला छोड़कर जब महाप्रभु लीला में आए तो यही कृष्ण ही महाप्रभु। इन्होंने इस क्षरो गोस्वामी को ब्रज में भेजा, ये तुम जाओ, हमारा ब्रज भूमि लुप्त हो चुके हैं। ब्रज के लीला किस संप्रदाय से थे? ये मध्य गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय हाँ। से थे जी। मध्याचार्य हमारा आचार्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु जिसको इनको स्वीकार के यहाँ मध्य गौड़ीय मध्य संप्रदाय कहते हैं। अच्छा, गौड़ीय माधव संप्रदाय। हाँ, तो इन्होंने जो कर्नाटक में कुमार देव के पुत्र रूप सनातन, अनुपम, 3 भाई के अंदर 2 भाई वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके ब्रज में आए। कर्नाटक में इनकी जन्मस्थली रही है। 3 भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम जी। लेकिन ये दोनों भाई नंदगांव आ गए थे, और एक ने यहाँ रूप गोस्वामी जी ने यहाँ पर अपनी भजन स्थली बनाया, और सनातन गोस्वामी जो बड़े भाई थे वो नंदगांव में ही पावन सरोवर है, वहाँ पर उस स्थान पर अपनी भजन स्थली बनाया था। जी बाबा, आगे की कथा बताइए। ये रूप गोस्वामी बादशाह हुसैन शाह के वित्त मंत्री था, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री। ये बुद्धिमान इतने जा कि इनके लिए उन्होंने काम हासिल करते।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब मल्ला कह के एक स्थान है, इनके नाना के घर मिले हैं, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते इनका वैराग्य हो गया। और इस वैराग्य नाते रूप सनातन दोनों ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके ब्रज में चले आए और उनसे दीक्षित हुआ। और दीक्ष के नाते इन्होंने प्रयाग में उन्होंने फिर भी उनको हरि नाम दीक्षा के बाद वृंदावन आए। वृंदावन में इन्होंने गुमा टीला में भजन करते, गुमा टीला में यहाँ गोविंद देव के प्रकट किया। गोविंद के प्रकट के बाद उन्होंने ब्रज यात्रा में आए और इस 1.5 कदम में जब पहुँच गए, यहाँ का सब लीला उन्होंने अपने आंखों से देख करके उन्होंने यहाँ स्थान उनको भजन स्थली बना लिया। और सारा समय यहाँ क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भजन करते। उस समय ऐसा भी जंगल, कोई जाने आने के रास्ता भी नहीं है, कोई साधारण भक्त आते नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा को पता था जी ये कौन स्थान है। तो इन्होंने जब यहाँ भजन शुरू किया तो उसी बीच में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आदेश था कि तुम लोग ब्रज में विशेषकर 4 मेरे तरफ से सेवा करो। क्या है ना, अव्यक्त को व्यक्त करना, लुप्त तो लीलास्थली का प्रकाश करना, विकास करना, शुद्ध प्रेम से भगवान श्री कृष्ण राधा को सेवा प्रयास करना और उनके लीला वर्णन करना और लिखन भी करना। इन्होंने ये 4 सेवा इस 1.5 कदम में पूरी की, जिस कहते हैं उन्होंने यहाँ भक्ति रसम सिंधु रचना किया। भक्ति विषय में उन्होंने जी से एक शब्द बता दिया कि कृष्ण सुख तात्पर्यमयी भक्ति न तो ससुख हो, जिस क्रिया कर्म साधन भजन से कृष्ण का सुख हो वो लो भक्ति। तो उन्होंने जब ऐसा यहाँ वर्णन करने लगे, इस वर्णन प्रभाव से क्या होता है, उन्होंने यहाँ 2 बार की भगवान के लीला प्रसंग में, एक मिलनात्मक लीला, ये ललित माधव नाटक, एक विदग्ध माधव नाटक, ये सब रचना किया। जब मिलान के कथा लिखे तो यहाँ हराभरी हो जाए, पेड़ पौधा फूल फल लग जाए, मौन नृत्य करते, कोयल बोलने लगे। जब बिछुड़ के लीला करे तो सब सूख जाते हैं। ऐसा इनके लेखन के प्रभाव है। इन्होंने सारा जिंदगी एक बार यहाँ ही बिताई। एक समय की बात है, अभी अभी सुने हैं हमारा त्यारी जी के मुँह से, ये उन्होंने बड़े भाई वो पावन में भजन करते एक जंगल में। उनके बेचारे छोटे भाई कैसे भजन का थोड़ा देख का हूँ। सुबह आए, वैष्णव से मिलान, भाई के बड़े संबंध ने, परम वैष्णव दोनों ने, एक बड़े बाबा नाम से मशहूर, एक छोटे बाबा नाम से मशहूर। ये सनातन से बड़े बाबा, जिसके नाते इस सनातन से जब गुरु पूर्णिमा में शरीर पूरी किया, उसी समय इनके कष्ट के नाते, दुख के नाते ब्रजवती साहब सिर मुड़मुड़ाया, मनुष्य गंगा में नहाए, आप पूरा गिरिराज परिक्रमा किया, जो मुड़िया पूर्णिमा होती है। हाँ, जो मुड़िया पूर्णिमा, इस सनातन गोस्वामी इनके महिमा यही है। उन्होंने एक दिन क्या किया, इस स्थान के छोटे भाई कैसे भजन करने के लिए देखने के लिए आए। बुजुर्ग है, दांत नहीं है। रूप गोस्वामी का नियम था माधुकरी भिक्षा करना। माधुकरी क्या है ना, ब्रजवासी के घर पे टुकड़े खाऊं, प्यास लाके तो जमुना के जल पीऊं, भूख लागे तो माखन खाऊं, नीति नीति करो ब्रज में बिहार। इस सरगम से आदर्श में है। तो उन्होंने भिक्षा के रोटी ले करके हफ्ता में एक बार यहाँ रख देते, भूख लागे तो एक टुक खा करके, ये सामने जो कुंड देख रहा कृष्ण बलराम कुंड, इस कुंड के पानी पी करके उन्होंने जीवन निर्वाह करते। सनातन गोस्वामी जब आवे ऐसा कथा प्रसंग करते करते दोपहर व्यतीत होने लगे। रूप गोस्वामी बिचारे अतिथि देवो भव, इनके अच्छी कुछ प्रसाद देना चाहिए। सूखा टुकड़ा रोटी दांत नहीं, कैसे इनको खिलाओ। तो मन के भाव आए थोड़ा खीर होती तो खुद रात रहने नंदगांव के जिस घर के माधुकरी बन ले आवे, उस घर की छोटी लाली बन के आई। आज ब्रज के नियम भी है, पहले दिन दूध कोई हमने घर पे खावे पीवे नहीं, कुछ बना करके कई संत को अथवा कुछ देवता स्थान को वहाँ ले जाते हैं। उसी भाव से आए, बाबा मेरे गाय का पहले दूध है, मेरे मम्मी खीर बनकर भेजी है, आप स्वीकार करें और आप भगवान के भोग ला कर पी भी लेना और किसी को बांट भी देना। इस कारण से आज भी यहाँ रोजाना खीर भोग लगते हैं। वो भी खीर गांव में एक स्थान है, अभी भी त्यारी जी कहा कि गांव में श्री रूप गौड़ीय मठ अभी बने, 2-2.5 साल हुआ। उस स्थान इसीलिए बने, इस स्थान को महत्वपूर्ण कथा जैसा सारा विश्व में प्रचार हो, उसके एक प्रचार केंद्र स्वरूप बने। वहाँ से बन के यहाँ आते हैं और वही भोग लगा करके सबको भी वही प्रसाद नेक्सा आज भी दिया जाते हैं।
ये स्थान उसी पर महत्वपूर्ण है। तो ये रूप गोस्वामी देन है, शरद गोस्वामी देन है। ब्रज के जो उद्धार किया, लुप्तों के विकास किया, ये शरद गोस्वामी। तो मैं नंदगांव हूं कि इसी सीरीज में अगली बार एक नई कथा लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।